हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का सबसे फर्स्ट फाइलम इज अ पोरीफेरा। बायोडेंट के पास यू नो दैट विल टीच यू बाय एनिमेटेड वीडियोस। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले आपको 11 फाइला के नेम याद होने चाहिए। आपको पता है ये ट्रिक? नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में जाके देख लेना। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोल्युस्का, कैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, सो इसमें से फर्स्ट जो फाइलम है पोरीफेरा वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। वी विल नॉट फॉलो दिस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी टीचिंग मेथड। ओके, बट मेक श्योर 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको इधर मिल जाएगी विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी से पहले देखेंगे कि इनके जनरल फीचर्स क्या है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे। सभी के जनरल फीचर्स: लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, एम्ब्रियोनिक लेयर एब्सेंट, देन सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉट भी एब्सेंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सेल्यूलर होता है, लास्ट वीडियो का है ये। एंड सिमेट्री एसिमेट्रिकल होती है, ये भी हमने पढ़ा। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपकी बुक में पोरीफेरा के खाली पीली 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं: साइकॉन यानी स्काइफा, स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया यानी बाथ स्पॉन्ज। चलो इसके एक्चुअल इमेजेस देखते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेजेस। दिस इज अ साइकॉन जिसको स्काइफा बोलते हैं। दिस इज अ स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। एंड दिस वन इज अ यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। सो दिस आर द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ पोरीफेरा। तो अभी अब देखोगे तो सारा स्पॉन्ज ही हो गया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज। यस, इनको जनरली कॉमन नेम है इनका स्पॉन्जेस। ओके, इनको कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है, इन तीनों में से जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। खाली पीली एक ही स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर रहेगा, बाकी दोनों जो है वो मैराइन रहेंगे। मैराइन बाकी दोनों यानी बाकी के सारे भी और भी होंगे, वो मैराइन रहेंगे। ओके, स्पॉन्जिला इज ओनली अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एड दिस टू योर नोट। क्या सभी के सभी हैबिटेट मैराइन रहेगा। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज अ स्पॉन्जिला। ओके, फ्रेश वाटर में रहेगा स्पॉन्जिला। ये दोनों देखो डायग्राम है। दिस वन इज आपकी एनसीईआरटी की है, ये मैंने बनाई है। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर इंटरनली ऐसे होता है। टू नो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, ये देखो, इसकी बॉडी ऐसी पोर से बनी होती है। इस पोर को बोलेंगे हम ऑस्टिया। ऑस्टिया नंबर में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड देन एक सिंगल ओपनिंग होता है, इसको बोलेंगे हम ऑस्क्यूलम। समझ में आया? इसके अंदर एक कैविटी होती है, एक ओपन स्पेस होती है, जिसको बोलेंगे हम स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जो वर्ड स्पॉन्जेस से आता है, सील यानी कैविटी। ओके, ये तीनों स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है किसके? पोरीफेरा के। ओके, अभी इसका काम क्या है? ये ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है एंड ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर जाता है। ओके, इधर भी देखा जाए तो दिस ओपनिंग इज ऑस्क्यूलम, देन ये जो ओपनिंग से ये ऑस्टिया है, एंड ये जो बीच की कैविटी है दिस वन इज अ स्पॉन्जोसील। ओके, इससे देखो ऑस्टिया से क्या हो रहा है? पानी अंदर आ रहा है, दिख रही है। देन पानी थोड़ा देर तक स्पॉन्जोसील में रह रहा है एंड फिर ऑस्क्यूलम से बाहर जा रहा है। ओके, दिस आर द स्ट्रक्चर्स एंड ऐसे ऐसे इनके पास हो रहा है। इसको बोलेंगे हम टुगेदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनल सिस्टम। ओके, जिसमें आते हैं इनके स्ट्रक्चर बेसिकली क्या क्या होते हैं? ये 3 स्ट्रक्चर। ऑस्टिया यानी माइन्यूट पोर्स, वाटर एंट्री होता है इससे, ऑस्क्यूलम वाटर एग्जिट होगा, एंड स्पॉन्जोसील सेंट्रल कैविटी रहेगी। ओके, इससे एंट्री होती है ऑस्टिया से एंड ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर जाता है। बट क्यों? मुझे बताओ क्यों? क्या काम है इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का? क्यों खाली पीली है वाटर को अंदर रह रहा है एंड बाहर छोड़ रहा है? कुछ तो यूज होना चाहिए ना। क्यों वाटर अंदर आ रहा है एंड बाहर जा रहा है? यस, इसका यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। चलो देखते हैं क्या यूज है। देखो, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है। ये ऑक्सीजन अपनी पोरीफेरा की सेल लेती है एंड रेस्पिरेशन के बाद उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो वाटर में छोड़ देती है। समझ में आया? मतलब ये क्या कर रही है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर रही है, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। ये फर्स्ट प्रोसेस करता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा प्रोसेस क्या करता है? फूड। वाटर के साथ छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स, प्रोटिस्ट, विटिस्ट वगैरह भी आते हैं जो पोरीफेरा का फूड है। ये जो सेल है ये फूड लेती है। समझ में आया? फूड गैदरिंग करती है एंड ऑब्वियसली ये सेल्यूलर है तो इसके डाइजेशन भी सेल के अंदर होगा, यानी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होगा। ओके, गॉट इट?
फूड गैदरिंग दूसरा काम हो गया, एंड थर्ड एंड लास्ट काम इज दिस वन, पुप। यस, ये अपना 2 नंबर भी वाटर में छोड़ती है, यानी क्या, वेस्ट मटेरियल जो है सेल वाटर में छोड़ती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये वेस्ट लेके वाटर चला जाता है ऑस्क्यूलम के बाहर। समझ में आया? सो ये 3 चीज़ें अपना क्या करती है, ये 3 चीज़ें अपना वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है, अपना नहीं, आई एम सो सॉरी, पोरीफेरा का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन फूड गैदरिंग, दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है, उसके बाद देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है, एंड देन रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके, सो ऐड दिस टू योर नोट्स, नोट्स बनाने में ऐड करो। चलो, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, जिसको वाटर कैनल सिस्टम भी बोलते हैं, ये क्या करेगा, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसील, एंड देन इसका देखेंगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, हेल्प इन फूड गैदरिंग, देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके, सो एक्चुअल में देखते हैं ये ऑस्क्यूलम होता क्या है। सबसे पहले देखो, दिस वन इज ऑस्क्यूलम, ये दिख रहा है, ये बड़े बड़े ओपनिंग, ये है ऑस्क्यूलम जिससे वाटर बाहर जाता है। एंड ऑस्टिया ज़्यादातर अच्छे से नहीं दिख रहा, बट ये दिख रहा है इनर, ये वाला, तो ये छोटे छोटे पोर्स, दीज आर दी ऑस्टिया। ओके, सो ऑस्टिया ऑस्क्यूलम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ मेन पार्ट ऑफ पोरीफेरा, मेन स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा। अभी नेक्स्ट देखते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर। ये दिख रही है, ये सेल, मैंने सेल 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 कहा है, ये सेल, इसका सेल का कुछ तो नाम है, बिकॉज ये स्पेशल टाइप की सेल है, पोरीफेरा में ही दिखती है। इस सेल को बोलते हैं हम कोएनोसाइट या कॉलर सेल। अभी इसको कॉलर नाम क्यों दिया है, कॉलर किसे आपके नेक के अटैच होती है ना, नेक को सराउंड करती है, वैसे ही ये जो सेल है ना, ये बीच की जो स्पॉन्जोसील है इसको सराउंड करेगी, एंड ये जो कैनल है ना इसको भी सराउंड करेगी। बट थोड़ा अगर मैं इधर भी डाल दूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने इधर नहीं डाला, इट्स अ सिंपल। बट ये क्या है, कॉलर सेल नाम क्यों है, बिकॉज ये सराउंड करती है स्पॉन्जोसील एंड कैनल को भी। समझ में आया? सो ये स्पेशल फीचर है, इस सेल का नाम है कोएनोसाइट। दूसरा है, ये इधर कुछ तो भाई हाईलाइट हो रहा है, यस, ये है स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स बोलते हैं, स्पिक्यूल्स यानी कांटे जैसे होते हैं, टफ मटेरियल होते हैं, दैट्स वाई ये स्पॉन्जेस को ना थोड़ा टफ स्ट्रक्चर देते हैं। अभी एक्चुअल में देखा जाए कैसे टफ, तो ये देखो, दिस इज एक्चुअल स्पॉन्जेस, तो ये जो स्पिक्यूल है उसकी बॉडी के अंदर का, इट गिव्स दिस टफ स्ट्रक्चर। ओके, सो ये दोनों फीचर हम अपनी नोट्स में ऐड करेंगे। सो फर्स्ट क्या ऐड करेंगे, कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स, लाइन, स्पॉन्जोसेल्स एंड कॉलर, ये सराउंड करती है या लाइन करती है। दूसरा क्या देखा हमने कि स्केलेटन सपोर्ट होता है मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर देखेंगे कि इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ये है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यानी क्या, हमने लास्ट वीडियो में देखा है, हर्माफ्रोडाइट यानी मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होगा, स्पर्म एंड एग्स एक ही बॉडी के अंदर होगा। सो इसके ये पोरीफेरा में स्पर्म भी वही बनाएगा, एग्स भी वही बनाएगा, सो दे आर हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट क्या होगा, देखो, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट कैसी होगी, तो ये लार्वा बनाएगा एंड लार्वा आगे जाके एडल्ट में कन्वर्ट होगा। सो ये शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देगा, एंड देन ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअली क्या करेगा, देखो, अगर इसको कट किया तो क्या होगा, न्यू स्पॉन्ज बनेगा वो कट पार्ट से, मतलब क्या, फ्रैगमेंटेशन भी दिखाएगा ये इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट है, दैट इज स्पर्म्स एंड एग्स प्रोड्यूस्ड इन अ सेम स्पॉन्ज। देन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म ऑकर इनसाइड द स्पॉन्ज बॉडी, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Larva produced after fertilization which is morphologically different than adult, obviously सभी लार्वा वैसे ही होंगे, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, gives rise to the sponge. Sexual reproduction is by fragmentation. Okay, so this is about sponges. So ये है पूरी की पूरी sponges की notes. ओके, सो इनमें ये हो गए जनरल फीचर्स, एग्जाम्पल्स, ये थोड़े बहुत फीचर्स, एंड देन दिस इज रिप्रोडक्शन। सो आपकी बुक में स्पॉन्जेस के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, जस्ट मैंने खाली सेग्रीगेट किया है, थोड़ा टफ लैंग्वेज का इजी लैंग्वेज बनाया है। ओके, सो नाउ हियर इज अ माइंड मैप। हमने क्या क्या इस पोरीफेरा के बारे में पढ़ा वो देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़े जनरल फीचर्स, ओके, देन हमने पढ़े इसके एग्जाम्पल्स, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। देन हमने पढ़े कि इनको जनरली हम स्पॉन्जेस ही बोलते हैं, मराइन होते हैं खाली स्पॉन्जिला को छोड़ के। देन मेन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके 3 स्ट्रक्चर एंड इनके 3 काम।
देन हमने पढ़ा कि इनकी सेल का नाम कॉलर सेल या कोयानोसाइट, देन वो टफ स्ट्रक्चर देने वाला स्ट्रक्चर्स, पिक्यूल्स और एंड स्पॉन्जिन फाइबर, देन इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या हर्माफ्रोडाइट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एंड देन एसेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन है। ओके, सो दिस इज अबाउट पोरिफेरा। आपके लिए एक असाइनमेंट है। चलो असाइनमेंट के कैसे करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। असाइनमेंट जब आ गया सो यू जस्ट हैव टू पॉज एंड आंसर। अभी ये थोड़ा बड़ा है सो आप लिख भी सकते हो या ओरली भी बता सकते हो। सो नाउ पॉज करो एंड इसका आंसर दो एंड देन प्ले द वीडियो। ओके, सो चलो आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। सो दिस इज आंसर ऑस्टियोस्कुलम स्पॉन्जोसिस एंड देन फंक्शन क्या करता है ये, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ही स्पेशल फीचर्स है इसके बाद इसके बारे में, पोरिफेरा के बारे में, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा स्वीट एंड लिटिल पोरिफेरा के बारे में। सो नेक्स्ट हम सिलेंट्रेटा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।